आपके इलाके का एक ऐसा प्राइवेट नर्सिंग होम जो देती है आपको वह हर सुविधा जिसे पाने के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करके कहीं और जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इलाके का एकमात्र ऐसा प्राइवेट नर्सिंग होम जहां साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने का उद्देश्य लेकर काम किया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लाइफलाइन नर्सिंग होम की, जो उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर धनतोला बाज़ार में मौजूद है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी के साथ साथ पेशेंट की देख रेख सहित वह सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक मरीज को चाहिए। पेशेंट के साथ परिवार के लोगों के रहने का भी बेहतरीन व्यवस्था है। इलाके के चुनिंदा नर्सिंग होमों में शुमार लाइफलाइन नर्सिंग होम ISO सर्टिफाइड है। यहाँ फीमेल डॉक्टरों के द्वारा महिलाओं का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। आप डायरेक्ट नर्सिंग होम पर जाएं, आपके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया जाएगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। नर्सिंग होम की तस्वीरें देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोगों की सेवा समझकर इलाज किया जाता है। अब तक इलाके में कई नर्सिंग होम खुले और बंद भी हो गए, लेकिन लाइफ लाइन नर्सिंग होम ने पिछले 2-3 सालों में लोगों का विश्वास जीता है। लोगों के लिए ही सफलता की ओर रवा दवा है। आप एक बार यहाँ आकर देखिए, आप खुद हर सुविधा का अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य साथी कार्ड में दिए जाने वाली सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। धनतोला बाजार बाईपास लाइफलाइन नर्सिंग होम। तो आपको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, जो भी कुछ होता है पेशेंट के लिए, जब बच्चा पैदा हुआ उसके ऑक्सीजन के लिए हर कुछ का सुविधा है। लेकिन यहाँ हमारे लोकल आदमी को पता ही नहीं है, तो इसलिए अब थोड़ा तो आप लोग आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं। मेरा छोटा वाला भाई का भी यही हुआ था, मेरा भगना यहीं पे परसों पैदा हुआ था। अच्छा, हर कुछ का सुविधा है, कोई चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है ना? सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ रहने के लिए साफ सफाई और जगह से बेहतर है। आप तो खुद आप आए हैं, देखे हैं, आपको पता ही होगा। बाकी हर चीज़ का मतलब सब कुछ सही है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? है कि लोग इलाके के लोगों की खिदमत के लिए एक तरह से जो खिदमत खल्क कहते हैं जिसको जी, करने का, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इलाके के लोगों का भी जो सपोर्ट कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल हो गया है। हमने 30 दिसंबर 2021 को इसका ये किए थे इनोवेशन, और आज तक जो है हम लोग चल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से। तो एक पेशेंट चाहे कोई भी किसी किस्म का जो रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो, उनको जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ चाहिए होता है मेडिकल, तो वो तकरीबन हैं। स्टार्टिंग में हम लोग का ये था कि देखिए बहुत सारे जो है डॉक्टर्स, अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग डॉक्टर्स चाहिए होता है, तो वो जो है अवेलेबल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में जो है हर तरह के डॉक्टर, जैसा कि आपको जनरल सर्जन हो गया, अलग अलग तरह के, जैसा कि स्टोन से रिलेटेड हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, उसके अलावा जो है लेप्रोस्कोपी का जो है हमारे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर रज़ा साहब वो करते हैं। तो लाइफलाइन नर्सिंग होम बेसिकली डॉक्टर मोहम्मद शोएब अख्तर जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जन है पूरे नॉर्थ बंगाल में, उनके और डॉक्टर मोहम्मद शोएब अख्तर जो कि वन ऑफ द बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनके गाइडेंस में चल रहा है। और अभी जो है हमारे एक प्रोफेसर हैं जो कि PhD में डॉक्टर सोहेल भाई, उनके गाइडेंस में चल रहे हैं। जो भी दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है कि किस सर्विस को कैसे बेहतर कर सकें हम लोग, जो भी लोग आते हैं उनको कैसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें कि कम हैरेसमेंट में बेहतर सर्विस अफोर्डेबल चार्जेस में कैसे दें, ये हमारा एक टारगेट है इलाके के लोगों को। क्योंकि ये जो लाइफलाइन नर्सिंग होम जो अभी लोकेशन है आप देख पा रहे होंगे, ना किशनगंज में ना इस्लामपुर में है, ये बीच में है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हम लोगों को काफ़ी जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं पैसा ही देखता तो शायद मैं इस्लामपुर या किशनगंज में करता, लेकिन ये बीच में करने का मकसद ये है ताकि कोई भी कभी भी अगर इमरजेंसी हो जाए, रात के समय में हो, तो उनको जो है एक ऐसा एक बीच में कोई एक होना चाहिए था पॉइंट जहाँ पे उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, जान बचाई जा सके।
जी उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये दिया जाएगा कि हमारी जो आपका जो सवाल था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जी तो हमारे यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके अलावा हमारे पास जो है एक्सरे का भी इंतज़ाम है, एक्सरे भी किया जाता है जो कि डिजिटल है, मतलब ज़्यादा देर वक्त इंतज़ार करने की जरूरत है, जल्द आके जल्द हो जाएगा। और हर तरह का जो है ब्लड जो है टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हो गया, कल्चर टेस्ट, ये सारे जो है यहीं पे की जाती है। और सारी चीज़ें यहीं पे हो जाती है, पेशेंट की जो ज़रूरत है। पेशेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे पेशेंट को देखेंगे कि उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमारे पास जो है सेंट्रल लाइन भी है, आईसीयू भी अवेलेबल है जहाँ पे उसको आसानी होती है। ये सारी फैसिलिटीज़ सर फिलहाल अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डे और नाइट हमारा जो है डॉक्टर ऊपर ही रहते हैं, ऊपर उनका रूम है, वहाँ पे रहते हैं। तो क्या हो जाता है, कभी कभार रात को तकलीफ होती है, तो कभी कभार स्टार्टिंग में क्या होता था हम लोगों को कि डॉक्टर को कॉल करना पड़ता है, डॉक्टर कहाँ रहते हैं, आने में लेते थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं ये पूछने वाला ही था आपसे कि कई ऐसे नर्सिंग होम है प्राइवेट जहाँ पे डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक आते हैं, पेशेंट देखते हैं, चले जाते हैं, और पेशेंट जब यहाँ भर्ती रहता है बाद में अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। अब अगर वो कहीं और बिज़ी है तो फिर पेशेंट के लिए यहाँ पे बहुत बुरी खबर है, तो वो उसको आप यहाँ कैसे हैंडल करते हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा टोटल 8 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। 8 डॉक्टर्स में जो है हमारा 2 डॉक्टर जो है यहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर डी शर्मा हो गए, देवाश शर्मा, वो जनरल फिजिशियन, और डॉक्टर ममता दीदी है, ममता चौधरी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं डे और नाइट। तो अगर जनरल से रिलेटेड हो तो डॉक्टर डी शर्मा अवेलेबल रहते हैं, दिन हो या रात हो, और अगर गायनी से रिलेटेड पेशेंट है तो उसके लिए डॉक्टर ममता दीदी अवेलेबल रहती है। तो इसलिए जो है पेशेंट चाहे दिन को या रात को जब गाड़ी आ जाए तो वो लोग बस खाली कुछ मिनट लगते हैं ऊपर से रेडी होकर आने में, क्योंकि बाद औकात ऐसे होते हैं कि वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब तक हम जो स्टाफ है वो लोग टेक केयर करते हैं, और फिर वो लोग BP वगैरह चेक करते हैं, जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसको करते हैं, फिर डॉक्टर आके चेकअप करके कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है सर। चलो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो है जैसा कि डॉक्टर्स जो टोटल डॉक्टर्स रहते हैं, है ना, डॉक्टर ममता दीदी का मैंने बोल दिया। स्पेशल गायनेकोलॉजिस्ट में हमारा जो है इलाके को देखते हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हो जो कि ऑपरेशन करे या डिलीवरी के वक्त रहे तो बेहतर। तो उसके लिए हम लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से डॉक्टर गौरी रानी जी को, है ना, अपॉइंटमेंट किए हैं। और MGM जो कॉलेज है किशनगंज में, वहाँ पे वो ऑलरेडी काम करती हैं, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहता है इसमें हमारे। तो फीमेल से हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि करवाना।